नमस्ते। नो कॉपी नो फ़िल्टर के जी के प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत है, और वो भी बिना किसी फ़िल्टर के। और आपको पता चल ही रहा होगा मैं सूट कर रही हूँ, और ये मैं बहुत कम लेके आ रही हूँ। धीरे धीरे इसके नंबर्स बढ़ाऊँगी। पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगता है नहीं लगता है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ अच्छा कंटेंट मैं लेके आऊँ। तो चलिए, बिना किसी समय बर्बाद नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। चंदका दमपारा वन्यजीव अभयारण्य, जो हाल ही में अभी खबर में था, किस राज्य में स्थित है? तो चंदका दमपारा वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में स्थित है। तो ऐसा अभी जो बीपीएससी 17वीं एग्ज़ाम जो होगी, पीटी, तो उसमें जो है जीके का जो पैटर्न बदल गया है। जीके जो पूछा जाता था, यानी करंट अफेयर्स पूछा जाता था, अब ये नहीं कि चंदका दमपारा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, उड़ीसा 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 रट्टा मार के, ऐसा नहीं है। अब उसके बारे में थोड़ा सा 10 कम से कम 10 लाइन तो हमें उसके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। तो इसीलिए चंदका दमपारा वन्यजीव अभयारण्य, जो अभी हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। सिर्फ ये पढ़ने से काम नहीं चलेगा, इसके बारे में थोड़ा सा और हमें जानना ज़रूरी है। तो ये अभी इसलिए चर्चा में था क्योंकि ओडिशा सरकार ने उस वन्यजीव अभयारण्य में सांभर और बाइसन को बसाने का, उसमें बाइसन को लाने का शुरुआत करने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि उसमें उसकी संख्या बढ़ाई जा सके। क्योंकि कटक से जो है उसमें पहले हिरन को लाया गया था, तो उसमें वो सफल रहे, तो अब वो सांभर और बाइसन को लाने की योजना बना रहे हैं। जैसे भारत सरकार ने कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीका से चीतों को लाया था, उसी तरह ये हमारे उड़ीसा सरकार, यानी वैसे ओडिशा के मुख्यमंत्री अभी कौन है? तो नवीन पटनायक हैं। ओडिशा के गवर्नर कौन है? ये कमेंट कीजिएगा, ठीक है। दूसरा सवाल है डीएटी, डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर। तो पहले सवाल आता था डीएटी किसने विकसित किया है, डीएटी किसने विकसित किया है? तो बस इसरो इसरो इसरो, ऐसा नहीं। डीएटी एक डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर है, जो कि इसरो द्वारा विकसित किया गया है, और ये सेकंड जनरेशन का, ये पहला नहीं है, ये सेकंड जनरेशन का अभी फिर से न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसरो ने सेकंड जनरेशन का डीएटी लॉन्च किया गया है, और ये मछुआरों के लिए लॉन्च किया गया है, जो समुद्र में जाके मछलियाँ पकड़ने का काम करते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि वो मछली पकड़ते पकड़ते किसी दूसरे देश की सीमा में चले जाते हैं, या कभी लहरों में फंस जाते हैं। तो उन्हें इस सभी अगर वो किसी परेशानी में फंस जा रहे हैं, तो वो डीएटी जो है वो सैटेलाइट के माध्यम से, उपग्रह संचार माध्यम, हाँ हिंदी बता रही हूँ, उपग्रह संचार माध्यम से वो कनेक्टेड है, जो रियल टाइम बताएगा, कि वो एक्चुअल टाइम जो है वो बताएगा और उनकी मदद करेगा। तीसरा सवाल है ग्रीन रूम। ग्रीन रूम इसलिए लिखा है कि ग्रीन रूम मतलब क्या होता है, जहाँ हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स करने जाते हैं। ये ग्रीन रूम वैसा नहीं है, रिलैक्सेशन रूम नहीं है। ये ग्रीन रूम्स फिर से अभी चर्चा में है, और ये ग्रीन रूम जो है यूक्रेन में यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और डेनमार्क गवर्नमेंट ने शुरू किया है। वहाँ के पुलिस, और वहाँ पे जो अभी रूस और यूक्रेन के बीच वॉर है, उसमें वॉर तो उनके बीच हो रहा है, लेकिन जितने भी लोग फंसे हुए हैं, खास करके बच्चे बूढ़े, तो बाल पीड़ित जो हैं वहाँ पे, उनके बीच में बातचीत को और पुलिस पे उनका भरोसा बढ़ाने के लिए ये ग्रीन रूम योजना शुरू की गई है। चौथा सवाल है महतारी वंदना योजना। महतारी वंदना योजना कहाँ शुरू किया गया है? महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। और ये किस तर्ज पे शुरू किया गया? मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना शुरू किया गया, जिसके बारे में कहा गया कि शिवराज सिंह चौहान ने उनको शुरू किया था, और खैर अभी मुख्यमंत्री तो वो नहीं बन पाए, लेकिन उसी योजना के वजह से बीजेपी की दोबारा से वापसी मध्य प्रदेश में हुई है। तो इसीलिए महतारी वंदन योजना
उसी तर्ज पे छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया है, जिसमें माताओं को 1000 रुपये की राशि दी जाएगी। और एक अगला सवाल है आईबीडी। आईबीडी है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़। ठीक है, आईबीडी का ये फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन आईबीडी का फुल फॉर्म आप कमेंट करें। और आईबीडी जो है एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़ है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मतलब हमारी आँत से संबंधित बीमारी है, जिसका कहा जाता है कि कोई इलाज नहीं है, लेकिन हमारे खाने पीने और लाइफ स्टाइल को चेंज करने से इस पे काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। और इसीलिए, और ज़्यादा फ़ोन चलाने से भी होता है ऐसा नहीं है। तो आईबीडी जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़ है। ठीक है, तो पूछ सकते हैं ना सवाल, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन हो गया, वैसे अभी खूब चर्चा में है तो करंट अफेयर्स में मैं लेके आई हूँ। लेकिन आईबीडी जो है एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़ है, तो पूछा जाएगा कि कौन से आँत से संबंधित बीमारी है, आईबीडी किससे रिलेटेड बीमारी है, तो ये हमारा आंसर होगा कि ये हमारे पेट से संबंधित है या लंग से संबंधित है। तो पेट से संबंधित, यदि पेट नहीं पूछेगा तो पूछाएगा आँत से संबंधित है, लिवर से संबंधित है, तो हमारा आँत से संबंधित बीमारी है और वो स्मॉल इंटेस्टाइन से। गुरुवयूर मंदिर, गुरुवयूर मंदिर कहाँ है? तो गुरुवयूर मंदिर केरल में है, जहाँ की यात्रा अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की और वहाँ जाके दर्शन किए। गुरुवयूर मंदिर को दक्षिण का द्वारिका भी कहा जाता है। तो द्वारिका से तो पता चल गया होगा कि ये कौन से भगवान से रिलेटेड हैं। दक्षिण का द्वारिका कहा जाता है। हाँ, तो ये गुरुवयूर मंदिर भगवान कृष्ण का मंदिर है, उनके ही स्वरूप का मंदिर है और ये केरल में है। और कहा जाता है इससे के बारे में कि 5000 साल पुराना है, लेकिन इसके बारे में हमें 17वीं शताब्दी से जो पता चला अभी तो रिसेंट में कि 17वीं शताब्दी से इसकी जानकारी मिलती है। तो ये था आज के लिए करंट अफेयर्स और कुछ कुछ छोटी छोटी जानकारी। तो अब बीपीएससी 17th का पैटर्न बदल गया है, तो अब ये हम पीटी के हिसाब से ये मंदिर कहाँ है और केरल 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 ऐसे नहीं पढ़ना है। अब जो है इसको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न बदल चुका है। इसीलिए तो देखते हैं कि आप लोगों को कितना पसंद आता है। अगर पसंद आता है तो कमेंट करें। तो मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब